होकर के गए थे। हमको पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो। यहां पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, चलो यहां से निकलो, निकलो यहां से। ये बात नहीं सुनना है तुमको। इस तरह का काम किया करोगे तो जिसके लिए कर रहे हो उसी को नुकसान होने वाला है, जान लो, अच्छी तरह जान लो। स्वागत है आपका भारत वॉइस में। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे हम जानते हैं कि 10 नवंबर को आएंगे और तभी पता चलेगा कि बिहार के लोगों ने क्या फैसला दिया है। लेकिन उसके पहले ही गोदी मीडिया ये बताने की कोशिश में लग गया है कि एनडीए की बिहार में सरकार बन रही है। हमेशा की तरह वो जिस तरीके से लोगों के मन मिजाज को टटोले बिना कुछ पार्टियों को खुश करने के लिए और सत्ता में बैठी पार्टियों को खुश करने के लिए वो जिस तरह चाहती है कि लोगों का मिजाज बदले, लोगों का मन बदले, और इसी के लिए उसने फिर से ओपिनियन पोल के माध्यम से ये दबाव बनाने की कोशिश की है कि वहां पर सरकार एनडीए की फिर बनेगी। लेकिन असल बात क्या है, सच्चाई हम उन वीडियोस के माध्यम से और तस्वीरों के माध्यम से लगातार देख रहे हैं कि बिहार में इस वक्त लोगों की नाराजगी कितनी है, कितने निराश हैं बिहार के लोग सरकार से। और पिछले 15 सालों से जो भाजपा और एनडीए की सरकार चली है उसने बिहार में कितना विकास किया है, उन तमाम तस्वीरों को हम लगातार देख रहे हैं। गोदी मीडिया के एंकर्स और रिपोर्टर्स भले ही स्टूडियो में बैठकर लाख दावे कर दे कि पिछले 5-6 सालों में बिहार में बहुत विकास हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद बिहार में बहुत सारा पैकेज दिया गया, लेकिन उसकी असल और सच्ची तस्वीर सोशल मीडिया के माध्यम से ही आ रही है। और तब हम देख रहे हैं कि कैसे भाजपा के नेताओं को हर दिन खदेड़ा जा रहा है, जेडीयू के नेताओं को रोका जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि आप हमारे गांव से, हमारे शहर से वापस जाइए, क्योंकि आप पिछले 5 सालों में एक बार भी नहीं आए, विकास के कोई काम नहीं किए और अब अपना चेहरा दिखाने हमारे पास आए हैं। बिहार के लोगों की ये नाराजगी भाजपा के विधायकों, जेडीयू के विधायकों और बिहार सरकार के मंत्रियों पर ही नहीं दिख रही है, बल्कि मुख्यमंत्री भी इससे बचे हुए नहीं हैं। आमतौर पर शांत स्वभाव में देखे जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इन रैलियों में जिस तरह उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है उससे वो आहत नजर आ रहे हैं। जाहिर है मुख्यमंत्री पिछले 15 साल से नीतीश कुमार हैं। भले ही जेडीयू और भाजपा के सहयोग से वहां पर सरकार चल रही है, लेकिन सीएम का चेहरा नीतीश कुमार है और पिछले 15 सालों से उन्होंने राज्य की सत्ता संभाली है, तो लोग स्वाभाविक रूप से उन्हीं से सवाल करेंगे। और अब हालत यह है कि नीतीश कुमार इन सवालों का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं। खुद उनको समझ आ रहा है कि राज्य की जनता उनसे कितनी नाराज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। लोग लालू जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। लालू यादव के समर्थन में लगे नारे पर नीतीश कुमार कुछ असहज दिखे और उन्होंने एक शख्स से भरी सभा में पूछा, हमें पता नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो, तुम्हें वोट नहीं देना है मत दो, लेकिन ऐसा मत करो। हमारे मित्र हैं चंद्रिका राय जी, हम भी विधायक थे 1985 में और आप भी विधायक होकर के गए थे। हमको पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। यहां पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, लेकिन जरा बताइए भाई ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। ये हम लोगों ने देख लो कितना आदमी मना किया है, कितना आदमी मना किया है, कितना आदमी मना किया है, और तुम बीच में 10 आदमी ऐसे ही हल्ला कर रहे हो। ऐसे ही हल्ला करोगे? चलो यहां से निकलो, निकलो यहां से। ये बात नहीं सुनना है तुमको।
अरे वो तो आप बता ही रहे कि कौन है। इस तरह का काम किया करोगे तो जिसके लिए कर रहे हो उसी को नुकसान होने वाला है, जान लो, अच्छी तरह जान लो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसभा में ही इस तरह से लोग लालू जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं कि आखिर आपने विकास के क्या काम किए। पिछले दिनों एक वीडियो हमने देखा था कि कैसे चोर है के नारे लगाता हुआ एक शख्स, एक बुजुर्ग वहां पर नजर आया था और उन्होंने भी नीतीश कुमार से कई सवाल किए थे। हालांकि उस वक्त नीतीश कुमार ने बड़े सभ्य अंदाज में कहा था कि इनसे कागज ले लिया जाए और पूछा जाए कि इनकी क्या शिकायत है। लेकिन अब जो ये सारण की रैली थी, यहां पर नीतीश कुमार अपना आपा खोते हुए नजर आए और उन्होंने साफ कह दिया कि अगर आपको वोट नहीं देना है तो मत दीजिए। जाहिर सी बात है, मत एक आदमी का अपना अधिकार होता है, वो जिसको चाहता है वोट देता है। लेकिन नेता आमतौर पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं और खासकर नीतीश कुमार से तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों की नाराजगी का असर नीतीश कुमार पर भी पड़ने लगा है। तेजस्वी यादव की रैलियों में हम देख रहे हैं कि कितनी भारी भीड़ उमड़ रही है। कांग्रेस प्रत्याशियों की रैलियों में भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। महागठबंधन के उम्मीदवार जहां जहां खड़े हैं वहां पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार और भाजपा के नेताओं की जो रैलियां हो रही हैं उसमें भीड़ भी कम हो रही है और लोग सवाल भी कर रहे हैं। बर्दाश्त नहीं होगा। हम सुरेंद्र महतो बोल रहे हैं, जिला का बढ़िया उपाध्यक्ष है, कहीं मंच पर नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ समसवालपुर भी का गढ़ है। वोट क्या देगा? क्या देगा वोट? संगठन सचिव वोट देगा। समसवाल का हत्या बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। चलो चलो बोल दो, चलो बोलिए चलो। असल में अब तेजस्वी यादव जिस रूप में भाषण कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों से संवाद कर रहे हैं उससे लोगों के अंदर थोड़ा विश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साफ कहा है तेजस्वी ने कि पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन नीतीश कुमार का जवाब यह था कि आखिर इन नौकरियों के लिए पैसा कहां से आएगा। इसके पहले हमने नीतीश कुमार की एक बात सुनी थी जब उन्होंने कहा था कि उद्योग लगाने के लिए उन्होंने तमाम तरह की कोशिशें कर ली, लेकिन लैंड लॉक होने की वजह से समुद्र का कोई रास्ता नहीं है जिसकी वजह से यहां पर उद्योग धंधे लग सके। तो जाहिर है आम लोगों में निराशा तो बढ़ेगी। एक तरफ कहा जा रहा है कि लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, उद्योग धंधे लगेंगे, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के 15 सालों का कार्यकाल है। लालू प्रसाद यादव ने पिछले दिनों एक ट्वीट करके यह हंगामा मचा दिया था कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चुके हैं, थक चुके हैं। नीतीश कुमार को अब विपक्ष के इन तमाम प्रहार का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक उम्मीद यह भी बनती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब बिहार में रैलियां होंगी तो हालात कुछ जरूर बदलेंगे। थोड़े से लोगों का रुख जरूर नीतीश कुमार और भाजपा की तरफ बढ़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वहां पर जिस तरह से विपक्ष की यानी महागठबंधन की आंधी चल रही है उस पर कोई असर पड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले लोकसभा चुनाव में भी और उसके पहले बिहार के विधानसभा चुनाव में भी कई बड़े वादे कर चुके हैं, कई बड़ी योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उसको जमीन पर लाने में वो कामयाब नहीं हो पाए। सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार की सड़कों की, स्वास्थ्य सेवाओं की हालत और उन तस्वीरों को हम लगातार देख रहे हैं जिससे सच्चाई से रूबरू होने का देश की जनता को मौका मिल रहा है। बिहार में महागठबंधन से लोगों की उम्मीद बढ़ गई है। जनसभा और रैलियों से ये संकेत जरूर मिलने लगा है कि बिहार में महागठबंधन की तरफ आम लोगों का झुकाव है। फैसला आम जनता को करना है। नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। अगर वीडियो आपको ये पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कोई राय हो तो अपनी राय जरूर दीजिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।